नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गंगा यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का इतिहास। तो आज हम हिंदी व्याकरण के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले है, मिर्जा खां द्वारा रचित ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी का सर्वाधिक प्राचीन व्याकरण माना जा सकता है, जिसका समय 1658 ईस्वी है। बोलचाल की भाषा के आधार पर 1715 ईस्वी में जोहानस जोसुआ केटलर ने खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण लिखा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। तो इसका उत्तर होगा जोहानस जोसुआ केटलर ने खड़ी बोली का प्रथम व्याकरण लिखा है, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे। आगे बढ़ते हैं। ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चाटुर्जा के अनुसार हिंदी का प्रथम व्याकरण जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा रचित हिंदुस्तानी ग्रामर है, जो कि 1790 ईस्वी का माना जाता है। और यह जो व्याकरण ग्रंथ है, यह अंग्रेजी पद्धति पर लिखा हुआ प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको रट करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किसके व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है, या किस व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा जाता है। तो यह है किशोरीदास वाजपेयी के ब्रजभाषा व्याकरण को। अगला प्रश्न है हमारे पास, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि माना जाता है। ये भी सबसे जो प्रसिद्ध व्याकरण है वो कामता प्रसाद गुरु का ही माना जाता है हिंदी में, जिनका कि हिंदी व्याकरण नाम से इनका व्याकरण ग्रंथ है। और इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण हिंदी का व्याकरण ग्रंथ है वो है किशोरीदास वाजपेयी जी का हिंदी शब्दानुशासन। ये जो दो व्याकरण ग्रंथ हैं, ये हिंदी में सर्वाधिक चर्चित हैं। आगे देखते हैं। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ये शब्दों के 3 भाग हैं। आगे देखते हैं। उत्पत्ति अथवा विकास के आधार पर 4 भेद जो शब्दों के हैं वो इस प्रकार से हैं, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी। ये 4 प्रकार हैं उत्पत्ति, विकास अथवा इतिहास की दृष्टि से। तो इसमें तत्सम शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कार्य है, भूमि है, धरा है। ये जो शब्द हैं संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, इसमें से अनुस्वार विसर्ग हटाया गया है केवल। और तद्भव शब्द वो कहलाते हैं जो कि संस्कृत से लिए गए किंतु उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। और जिस प्रकार से कार्य से काम, अग्नि से आग, ये जो शब्द हैं ये तद्भव हैं, यानी कि संस्कृत से लिए गए किंतु इनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और देशज शब्द वो कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति देश में हुई है, यानी कि देशी शब्द जो हैं। और आगत और विदेशी शब्द उनको कहते हैं जो कि कहीं दूसरी भाषाओं से इस भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा में। तो ये 4 प्रकार हैं हिंदी की उत्पत्ति के आधार पर। आगे है, जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण स्वयं विशेषण का अर्थ है कि विशेषता, और जो विशेषता की विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण का भी जो विशेषण बन जाता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। आगे है, क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। यानी क्रिया जो होती है, क्रिया यानी कार्य, जो कार्य का मूल होता है, उस शब्द का जो मूल होता है उसे धातु कहते हैं। आगे है, समास के 4 भेद होते हैं। हिंदी में समास मुख्यतः 4 प्रकार का कहा जाता है, और उसका है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और इन्हीं के अंतर्गत जो है तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास इसके अंदर आ जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण, यानी कि हिंदी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं व्याकरण की, उनको देखते हैं। नंबर 1 पे है जॉन फर्ग्यूसन। इनकी पुस्तक का नाम है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। नंबर 2 पे है जॉन गिलक्राइस्ट। इनकी 2 पुस्तकें हैं, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी और द ओरिएंटल लिंग्विस्ट। ये 2 इनकी पुस्तकें हैं। बढ़ते हैं आगे।
नंबर 3 है केलाग, इनकी पुस्तक का नाम है एक ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ग्रीव्स की पुस्तक का नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण। हडले का है शॉर्ट ग्रामर ऑफ द मूड्स लैंग्वेज। लल्लू लाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका है हिंदी कवायद। श्रीलाल शुक्ल काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनका है भाषा चंद्रोदय 1853 का है और काफ़ी पूछा जाता है। आगे है राम जतन, इनका है भाषा तत्वबोधिनी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे है, यहाँ पे राय लिखा गया है, इनका पूरा नाम है नवीन चंद्र राय। तो नवीन चंद्र राय का है नवीन चंद्रोदय। शिव प्रसाद सितारे हिंद का है हिंदी व्याकरण 1870 का। हरिगोपाल का है भाषा तत्व दीपिका। पादरी एथरिंगटन का है भाषा भास्कर और केशव राम का भट्ट का है हिंदी व्याकरण तथा ठाकुर रामचरण सिंह का है भाषा प्रभाकर। आगे है रामावतार शर्मा का है हिंदी व्याकरण। विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है भाषा तत्व प्रकाश। रामदहिन मिश्र जी का लिखा हुआ है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण। गोविंद नारायण मिश्र का है विभक्ति विचार। अंबिका प्रसाद वाजपेयी का है हिंदी कौमुदी और कामता प्रसाद गुरु, इनका है हिंदी व्याकरण जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला व्याकरण और सबसे प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण। तो इनको आप रट के जाएं और ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी लिस्ट दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, किशोरीदास वाजपेयी। तो किशोरीदास वाजपेयी का व्याकरण ग्रंथ है, इनका है ब्रजभाषा व्याकरण, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और हिंदी शब्दानुशासन। इनके ये 3 व्याकरण ग्रंथ हैं और जिनमें कि हिंदी शब्दानुशासन को जो कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण ग्रंथ के बाद सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है, ये काफ़ी चर्चित है। अगला है धीरेन्द्र वर्मा ब्रजभाषा व्याकरण। आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 पे है आर्येंद्र शर्मा, जिनका कि आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण है। 24 पे है रामचंद्र वर्मा, इनका ग्रंथ है अच्छी हिंदी। शिवपूजन सहाय का है व्याकरण दर्पण और हरदेव बाहरी का है व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना। और अंतिम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा का वृहद ऐतिहासिक व्याकरण। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी के व्याकरण ग्रंथ और अब हैं कुछ शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं, हिंदी भाषा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। चीनी शब्द हैं, यहाँ पे चीनी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं वो लीची चाय इत्यादि शब्द जो हैं चीनी भाषा से आए हैं और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रूसी भाषा के जो शब्द हैं वो है स्पुतनिक, वोदका, रूबल इत्यादि। जापानी शब्द हैं रिक्शा, झम्पान इत्यादि। फ्रेंच शब्द हैं रिपोर्टाज, काफ़ी पूछा जाता है, कारतूस, कूपन, अंग्रेज, फ्रांसीसी। और ईरानी शब्द हैं तीर, तूत, मिहिर, छत्रप इत्यादि। डच शब्द है तुरूप। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण जो शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से पूछे जाते हैं। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और हिंदी गंगा की प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, अनेकों वीडियो वहां पर उपलब्ध हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।